3008 जो अपना सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर जो पहला प्रैक्टिकल है वो है आइडेंटिफाई द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर अपने को क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, सिंबल्स ऑन डायल किस टाइप का होता है, क्लास पोजीशन क्या है और उसकी स्केल कैसी है। इस बेस पे अपने को मीटर जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है इनको अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहली बात करते हैं सिंबल्स ऑन डायल। अब कोई भी मीटर जो होता है उसके ऊपर जब हम मीटर देखते हैं, कौन से मीटर में की बात कर रहा हूं मैं, डिफ्लेक्शन टाइप मीटर्स, उनके ऊपर क्या होता है, जिसके अंदर पॉइंटर होता है उसके ऊपर जो अलग अलग तरीके के सिंबल्स बने होते हैं। तो हम जो यहाँ मीटर जो अपनी लैब के अंदर देखेंगे वो दो टाइप के मीटर होते हैं, एक होता है PMMC और एक होता है MI टाइप। PMMC का पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसमें क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और इसके बीच में क्या होता है, एक कॉइल होती है जो क्या होती है, मूविंग होती है। वो कॉइल मूव करती है, उससे एक पॉइंटर कनेक्टेड रहता है। वो पॉइंटर जो होता है वो स्केल पे क्या देता है, रीडिंग देता है अपने को। एक स्केल लगी होती है, डायल पे एक स्केल होती है, उस स्केल के ऊपर पॉइंटर घूमता है, वो रीडिंग देता है। वो किसके अकॉर्डिंग घूमता है, किसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये जो कॉइल घूम रही है ना, इसी कॉइल के बेस पे वो घूमता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो है मूविंग आयरन। इसमें क्या होता है, इसमें भी मैग्नेट तो होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, लेकिन उस परमानेंट मैग्नेट के ऊपर कॉइल लपेटी रहती है। ये परमानेंट मैग्नेट होगा, इसके ऊपर ऐसे कॉइल लपेटी रहेगी और बीच में एक आयरन पीस लगा रहता है। बीच में क्या लगा रहता है, एक आयरन पीस। वो आयरन पीस मूव करता है और उस आयरन पीस से जो होता है वो पॉइंटर कनेक्टेड रहता है जो कि स्केल के ऊपर रीडिंग देता है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो रीडिंग लेते हैं। वोल्ट मीटर होगा तो वोल्टेज की रीडिंग बताएगा, अमीटर होगा तो ये करंट की रीडिंग बताएगा। इस तरीके से वो रीडिंग बताता है, ठीक है ना। तो अब हम कैसे पहचाने, अपने को क्या करना है, सिंबल्स ऑन डायल, डायल पे जो सिंबल है उनको पहचानना, उनके तरीके को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहां देखते हैं, ये देखो, अगर मीटर पे इस तरीके का सिंबल बना रहता है, इस तरीके का सिंबल, तो वो जो मीटर जो होगा वो होगा PMMC टाइप। वो किस टाइप का मीटर होगा, PMMC टाइप। सॉरी, इस प्रकार का जो सिंबल जो होगा ना वो होगा PMMI, यानी मूविंग आयरन टाइप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या मूविंग आयरन भी बोल सकते हैं। मूविंग आयरन टाइप MI बोलते हैं। और इस तरीके का जो सिंबल रहता है वो होता है PMMC, यानी मूविंग कॉइल टाइप, ठीक है ना। ये कॉइल जो मूव करी है ना, ये PMMC टाइप, ठीक है ना। इन दोनों में एक और डिफरेंस ये है कि ये जो मीटर जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ DC पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, DC पे। और MI टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो AC और DC दोनों पे काम करते हैं। वैसे AC पे या DC पे काम करेंगे उसके लिए एक अलग अलग सिंबल दिया होगा। DC के लिए ऐसा सिंबल दिया होगा और AC के लिए इस टाइप का सिंबल दिया होगा। तो सबसे पहली चीज तो है वो सिंबल वाली बात खत्म हो गई। दूसरा है टाइप, किस टाइप का, यानी आपको मैंने बता दिया है टाइप में PMMC है या MI है, उस टाइप का, और उसके अकॉर्डिंग उसका सिंबल भी बता दिया। तीसरा है क्लास पोजीशन। आप जो मीटर देखोगे उसके ऊपर एक ऐसे स्टार पॉइंट बना रहेगा और उस स्टार पॉइंट में 1 2 3 ऐसे तरीके के नंबर लिखे होंगे। तो अगर 2 लिखा हुआ है तो मतलब वो किस टाइप का मीटर है, सेकंड क्लास टाइप। वो क्या है, सेकंड क्लास टाइप इंस्ट्रूमेंट है। 1 लिखा होगा तो फर्स्ट क्लास टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। और सबसे एंड में जो आता है वो स्केल हम देखते हैं। मीटर जो होता है उस मीटर के अंदर स्केल के बारे में बात करूं तो एक में तो क्या होता है, देखो ये ऐसे स्केल बनी हुई है। उस स्केल के अंदर मान लिया मैं अमीटर की बात कर रहा हूं या वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं, वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं तो स्केल के अंदर हम ये देखेंगे कि ये बराबर बराबर गैप होता है। ये 0 50 100 150 200 और 300 यानी 300 वोल्ट तक। इसमें हम देखेंगे सभी के बीच में गैप जो है ना
वो क्या है, बराबर। तो इस प्रकार की जो स्केल जो होगी वो होगी स्केल यूनिफॉर्म स्केल। क्या होगी, यूनिफॉर्म स्केल। और अगर गैप बराबर नहीं है, कई बार क्या होता है, ये यहां तक 50 और फिर इतने गैप में यहां 100 और फिर इतने गैप में यहां 150, फिर यहाँ 200 और फिर ये बहुत ज़्यादा और यहाँ जाकर के 250 वोल्ट, इस तरीके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्केल के बीच में गैप, जो देखो गैप कितना है, वोल्टेज गैप तो सभी में बराबर है। यहाँ 50 वोल्ट है, इसके बीच में भी 50 वोल्ट है, इसके बीच में भी 50 वोल्ट है, इसके बीच में भी 50 वोल्ट है। बट डिस्टेंस जो होगा ना, ये पॉइंटर जो होगा ना, इसको यहाँ से 50 वोल्ट तक के लिए इतनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ से दूसरे 50 वोल्ट के लिए इतनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो स्केल होती है ना, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्केल। कौन सी स्केल होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। तो ये हो गया। अब क्या रह गया बाकी, अब है पोजीशन, ठीक है ना। पोजीशन यानी कोई भी मीटर जो होता है, आपने कई बार देखा होगा, एक मीटर जो होता है उसको टेबल पे रख करके हम रीडिंग लेते हैं। एक मीटर जो होता है वो दीवार पे या किसी भी पैनल पे लगा रहता है ऐसे वर्टिकल रूप से, ठीक है ना। तो एक वर्टिकल मीटर लगते हैं और एक हॉरिजेंटल यानी टेबल पे रखे जाते हैं। तो हम कैसे पता करें, हमारे सामने अगर कोई मीटर आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसको वर्टिकली रख करके रीडिंग लेनी है या ऐसे हॉरिजेंटल टेबल पे रख करके रीडिंग लेनी। तो उसके लिए भी सिंबल बना रहता है। उसके लिए सिंबल देखो, अगर उसको हॉरिजेंटल यानी टेबल पे रख करके लेना है तो उसके लिए जो सिंबल बना होगा ये इस टाइप का सिंबल बना होगा। यानी इस प्रकार का अगर सिंबल बना हुआ है तो वो मीटर किसी भी टेबल पे और ये हॉरिजॉन्टल रख करके या क्षैतिज रूप से रख करके उसकी रीडिंग हमको लेनी है। और अगर जो सिंबल है वो इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब होगा वो किसी भी पैनल पे, बोर्ड पे जो वर्टिकली रखा हुआ होगा, वर्टिकली उसको रख करके या लगा करके हमको रीडिंग लेनी है, ठीक है ना। अब ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है, ये सारी चीजें हम मीटर में देखेंगे। कोई भी एक मीटर उठा करके देखते हैं, हम बात करते हैं, हम यहां देखते हैं। आ जाओ, पास में आ जाओ। ये हमारे पास में है अमीटर। यहाँ आ जाओ, यहाँ सबसे पहली चीज, मीटर ए लिखा है, मीटर जो है वो मेजर करेगा करंट मेजरमेंट के लिए आएगा। कितनी करंट मेजर करता है, ये देखो, ये सी पॉइंट जो होता है वो कॉमन के लिए होता है, 2 लिखा हुआ है, ये 2 एम्पियर के लिए, 1 लिखा हुआ है 1 एम्पियर के लिए। यानी कि ये मैक्सिमम कितने एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है, 2 एम्पियर की करंट मेजर कर सकता है, ठीक है ना। अब हम इस पे बने हुए अलग अलग सिंबल की बात करते हैं। सिंबल की बात करते हैं तो सबसे पहले ये स्टार है, इसके अंदर 2 लिखा हुआ, तो ये किस टाइप का हो गया, सेकेंड क्लास टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो गया। थोड़ा सा नजदीक लिया हो इसको, ठीक है ना। उसके बाद में देखो ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है इसको हमेशा ऐसे टेबल पे रख करके क्षैतिज रूप से या हॉरिजॉन्टल रख करके इसकी रीडिंग हमको लेनी है। तीसरा जो सिंबल बना हुआ है, ये इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है। ये जो सिंबल था वो था MI, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन, ठीक है ना। शॉर्टकट में हम हमेशा ये बोलते हैं PMMC होता है और एक PMMI होता है। हम MI और MC टाइप बोलते हैं। MC टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो किस में यूज आता है, हमेशा MC टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो हमेशा यूज आएगा DC में, और MI टाइप इंस्ट्रूमेंट होंगे ना वो हमेशा AC और DC दोनों में काम आएंगे। बट इसके अंदर AC का सिंबल बना हुआ है तो ये हमेशा AC के लिए यूज में किया जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो गया, मूविंग आयरन टाइप का, इसके ऊपर लिखा हुआ है MI, ठीक है। अब हम जब इसकी स्केल देखते हैं तो स्केल में हम देखते हैं स्केल जो है वो इसकी नॉन यूनिफॉर्म है। देखो यहाँ से 0 से 0.1 तक पहुंचने में अपने को कम दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन 0.1 से 0.2 तक पहुंचने में जो है पॉइंटर को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्केल जो होगी कौन सी होगी, स्केल नॉन यूनिफॉर्म स्केल। एक और चीज़ ध्यान रखना आप, इसके अंदर ये एक चीज़ दी हुई है, ये देखो दिया हुआ है, ये हमेशा क्या होता है पॉइंटर सेटअप के लिए। जब भी हम रीडिंग लेंगे ना तो सबसे पहले पॉइंटर को सेट करेंगे 0 पे। कई बार आप देखते हो रीडिंग लेते वक्त पॉइंटर कई बार 0.1 पे होता है, कई बार 0.1 से 0 से भी नीचे की तरफ होता है। तो इसके थ्रू स्क्रू ड्राइवर से, छोटे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से पॉइंटर को हम सबसे पहले शून्य पोजीशन पर लेके आते हैं, फिर कनेक्शन करने के बाद में फिर हम रीडिंग लेते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? इस तरीके से पहला प्रैक्टिकल खत्म हुआ।
अंदर दे रहा हूँ।